हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये कंपनी रिफाइंड एडिबल ऑयल्स की बिजनेस करती है, लेकिन आप लोगों ने शायद नोटिस किए होंगे टाइटल पे कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ 4x टू 5x रिटर्न। 4x मतलब लगा लो 300% एंड 5x मतलब लगा लो 400% की रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, ये रिटर्न आप लोग को मिल सकती है फ्रॉम दिस कंपनी, पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब इतिहास अपने आप को दोहराती है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, आप लोगों को आराम से 400% प्लस की भी रिटर्न मिल सकते हैं फ्रॉम दिस कंपनी। कैसे मिल सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दो ही पॉइंट कवर करेंगे। देखो, उससे पहले मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ। ये जो कंपनी है इसमें हाई रिस्क है। हाई रिस्क है, ये पहले ही बोल रहा हूँ, इसीलिए तो इतना ज़्यादा रिवॉर्ड आप लोग को मिल रहा है। हाई रिस्क टू रिवॉर्ड कंपनी है। जितना पैसा आप लोग लगाओगे उतना ही पैसा लगाना जितना आप लोग खोने के लिए रेडी हो। मतलब 1,000 रुपये का अगर आप लोग लॉस बियर कर सकते हो तो 1,000 रुपया लगाना। अगर 2,000 रुपये का लॉस बियर कर सकते हो, 2,000 में से टोटली 2,000 नहीं जाएगा, 100% तो लॉस नहीं होगा, लेकिन जितना आप लोग बियर कर सकते हो उतने का ही कैपिटल लगाना है आप लोग को इस कंपनी में। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो पॉइंट्स कवर करेंगे, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, एक है टेक्निकल एनालिसिस। चलिए फंडामेंटल्स पे हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो एक बार चेक कर लेते हैं। एंड टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो और कैसे आप लोग को इतना बढ़िया रिटर्न मिल सकता है फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, सन रिटेल लिमिटेड, और कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। अगर कंपनी के बारे में कुछ डिटेल में जानना हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न, लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ, सब कुछ नेगेटिव में ही है कंपनी में। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। तो फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी है, और उसके साथ साथ लास्ट 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में है कंपनी में। तो फंडामेंटली काफ़ी हद तक वीक कंपनी है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ फॉर लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्यों नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ, ये देखो, लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में है। अभी हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे आप लोग पैसा कमा सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, यानी मतलब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी चलते हैं BSE के डेली चार्ट पे, वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग BSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। आज ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम के आसपास वॉल्यूम में ट्रेड हुई है, और कंपनी आज लोअर सर्किट में क्लोज हुई है। ₹1 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, भाई यहाँ पे कोई भी लेवल क्यों नहीं ड्रॉ किया हुआ है। उसके पीछे की भी एक रीज़न है। यहाँ पे आप लोग को नॉर्मली कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि देखो बहुत सारे पेनी स्टॉक्स मैंने देखा है लाइफ टाइम में, ये पहली कंपनी है, या तो फिर इससे भी पहले अगर देखा होगा तो याद नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूँ, याद नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेनी स्टॉक्स देखते रहता हूँ हर दिन। हाँ, हर दिन 5-6 तो पेनी स्टॉक देखता ही रहता हूँ। ऊपर से 5-6 साल हो गया पेनी स्टॉक में ट्रेड करते करते, तो अगर देखा भी होंगे तो याद नहीं है सच। ये पहली पेनी स्टॉक, मतलब जितना मुझे याद है अकॉर्डिंग टू दैट, ये पहली पेनी स्टॉक है जिसमें मुझे लगा, या तो फिर जिसमें मुझे दिखाई दिया कि कंपनी ओवरसोल्ड जोन में चली गई है। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स में आप लोग को देखने को मिलेगा कि कंपनी ओवरबॉट जोन में चली गई है। RSI 99 टच कर गई, 99.5 टच कर गई, लेकिन यहाँ पे पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कंपनी की RSI ओवरसोल्ड जोन में चली गई थी। 9.14 की RSI टच कर गई थी कंपनी। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ जितना मुझे याद है उसके हिसाब से। तो देखो, अगर ऐसा कुछ अगेन आप लोग को मिल जाता है तो आप लोग को वहीं पे बाई करना है। देखो, ये सिंपल सी बात है, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे बाई करके एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे एग्जिट नहीं कर पाओगे आप लोग। ये बहुत ही इजी बात है, मतलब नहीं कर पाओगे आप लोग, सिंपली नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वो कोई नहीं कर सकता। अगर कोई बोल रहा है कि मैं एकदम लोएस्ट पॉइंट पे बाई करके हाईएस्ट पॉइंट पे सेल कर रहा हूँ, आइदर ही इज़ अ गॉड और ही इज़ अ लायर। ठीक है, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो भगवान है। तो आप लोग को लॉजिकल क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे लॉजिकल बात को समझना है और ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है। लेवल के हिसाब से प्राइस को गोली मारो, प्राइस को गोली मारो, प्राइस के हिसाब से काम नहीं होगा। यहाँ पे टोटली जो गेम है वो RSI की गेम है, इसलिए मैं RSI की चार्ट को एक्सपेंड कर दिया हूँ। तो देखो, कंपनी की RSI लास्ट बार कहाँ तक गई थी, 9.14, और अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट कहावत, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अकॉर्डिंग टू दैट देखो 9.14 से ही नेक्स्ट बार रिपीट करेगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं एक सेव पकड़ता हूँ 10 to 11 की RSI, या तो फिर अगर कोई और भी ज़्यादा सेव खेलना चाहता है तो 10 to 15 की RSI ये है। मतलब देखो, 10 to 11 की RSI पे एंट्री करना है, ये उन लोगों के लिए जो लोग मतलब एकदम मैक्सिमाइज करना चाहता है। अगर ट्रेड छूट जाता है तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस मान लो कि 12 की RSI के लेवल से कंपनी बाउंस बैक दे देती है, जैसे कि यहाँ पे दिया था, तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो अगर
आप लोगों को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना ही है, एकदम मैक्सिमाइज़ करना है, रिस्क लेके और थोड़ा वेट करना है। क्योंकि देखो, अगर आप लोग 14 से 15 के RSI के बीच में एंटर कर जाते हो तो आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर 10 के लिए वेट करते हो तो ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ आप लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आप लोग वेट करते रहे और आप लोगों को मिला ही नहीं कभी 10 के लेवल पे, 10 के लेवल पे कभी घूम के गया ही नहीं कंपनी, ये भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को मतलब एकदम कंफर्म एंट्री चाहिए तो 14 to 15 के लेवल पे एंटर कर जाना है RSI पे। हाँ, हो सकता है कि वो लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ हो, लेकिन 14 to 15 के लेवल पे एंटर कर जाने के बाद आप लोगों को एकदम से इसको वॉच लिस्ट से हटा देना है, वॉच लिस्ट से भी हटा देना है। उसके साथ साथ आप लोगों का जो मतलब पोर्टफोलियो है वहाँ पे भी घूम के मत जाना, वहाँ पे देखना भी मना है आप लोगों के लिए, देखना भी मत इस कंपनी को, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए देखना भी मत इसको। हाँ, हो सकता है कि और भी नीचे जाए, 8 की RSI दिखा दे, लेकिन आप लोगों के पास जो जहाँ पे होल्डिंग है वो काफ़ी सही पोजीशन बन जाएगा आप लोगों के लिए। और प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है, देखो पहले भी बता चुका हूँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे RSI जो है वो ऑलमोस्ट लगा लो 98.1 की हाई थी RSI की, ठीक है। मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि 95 to 96 के RSI में से यहाँ पे रहेगा तो 95 to 98। लेकिन अगर आप लोग मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि देखो अगर बाई चांस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है तो कब जाके फिर से ट्रेडिंग चालू होगी एंड कब जाके एग्जिट कर पाओगे कंपनी से वो किसी को नहीं पता। तो अगर सिंपली सेफ खेलना है तो 90 to 95, या तो फिर अगर थोड़ी सी भी और होल्ड करना है तो 95 to 96 के RSI के बीच में आप लोग को एग्जिट कर जाना है। और अगर एकदम आप लोग को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है रिस्क लेके तो 98 के RSI तक वेट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, टू मच रिस्क हो जाएगा, टू मच रिस्क। और मान लेते हैं कि मैंने बाई तो कर लिया 10 से 15 की RSI के लेवल पे, और मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो 80 या 85 की RSI से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर गई, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। ये ओवरसोल्ड जोन से नहीं गई थी, लेकिन जैसे कि यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग को नज़र बना के रखना है कंपनी के ऊपर। 1 से 2 हफ्ते पहले फर्स्ट 1 to 2 weeks आप लोग को देखना ही नहीं है कंपनी को। उसके बाद आप लोग धीरे धीरे हर दिन मॉनिटर करना चालू कर दो। जिस दिन भी आप लोग को लगे कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है उस दिन के बाद से हर दिन एग्जिट करने के लिए ट्राई करो। इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था आप लोगों को कि 1000-2000 जितना आप लोग खोने के लिए रेडी हो। देखो 100% लॉस तो नहीं होगा, ये मैं कोई भी 100% गारंटी दे सकता हूँ कि 100% लॉस नहीं होगा अगर आप लोग अक्लमंदी से काम लेते हो, ठीक है। क्योंकि जब भी कंपनी अगर मान लेते हैं आप लोगों का एंट्री पॉइंट 1 रुपये का लेवल है, मान लेते हैं, ठीक है, आप लोगों ने 100 रुपया लगा होगा, आप लोगों के पास कितने शेयर्स है, 100 क्वांटिटी है। तो अगर कंपनी जब भी कंपनी मान लो कि 90 के लेवल पे चली गई, 90 पैसे के लेवल पे चली गई 1 रुपये से गिर के, मान लो कि 50 रुपये के प्राइस पॉइंट चली गई, अगर अभी भी आप लोग लॉस बुक करके नहीं एग्जिट कर रहे हो कंपनी से और वेट कर रहे हो कि कब कंपनी 15 पैसे के लेवल, या तो फिर 15 से तो नीचे आज तक देखा नहीं है किसी भी कंपनी को, अगर 15 पैसे के लेवल पे मतलब चली जाए, अगर उसके लिए वेट कर रहे हो, या तो फिर अगर आप लोगों की माइंड सेट ये है कि जब तक ना कंपनी प्रॉफिट देगी तब तक मैं एग्जिट करके नहीं निकालूंगा, मतलब अपना जो पैसा है वो उसमें ही फंसा रहे, जब तक ना प्रॉफिट होती है तब तक मैं नहीं निकालूंगा अपने मनी को, तो हो सकता है कि 90% आप लोगों का जो कैपिटल है वो लॉस हो जाए, 90% 80% लॉस हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों का माइंड सेट है जब भी आप लोग को लॉस हो, जहाँ पे मतलब अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सिनेरियो पे हो सकता है, देखो कंपनी नीचे जा रही है, अगर RSI 0 के आसपास चली जाए, अगर RSI बाई चांस 5 के नीचे चली जाए तो भी आप लोग को होल्ड करके रखना है। और मान लो ये सिर्फ और सिर्फ वही एक्सट्रीम कंडीशन है कि कंपनी में आप लोगों को बाउंस बैक भी देखने को मिल गया, प्रॉफिट भी हो रहा था, अचानक से नीचे गिर गया, और नीचे गिर के अगर RSI मतलब नीचे जाने के टाइम पे अगर RSI 5 के नीचे चली जाती है तब आप लोग को लॉस बुकिंग करके निकल जाना है। या तो फिर जिस भी पहले दिन के दिन आप लोगों को ट्रेडिंग होता हुआ नजर आएगा, ट्रेडिंग होगा कंपनी में, जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा था, उस दिन आप लोग को एग्जिट करना है। अगर उस दिन आप लोग पॉज कर जाते हो ना कि हाँ हो सकता है कि यहाँ से एक और बार बाउंस बैक दे दे कंपनी, मुझे और भी सही रिटर्न मिल सकता है फ्रॉम दिस कंपनी, तो आप लोग फंस जाओगे और बहुत ही गंदा लॉस बुक करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो सिंपल सी बात है, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखना। तो गाइस यही समझाना था आप लोग को। देखो उतना ही कैपिटल लगाना जितना आप लोग खोने के लिए रेडी हो। अगर 100 रुपये का लॉस बियर कर सकते हो 100 रुपये ही लगाना, क्योंकि अगर ओवरसोल्ड जोन में जाती है तो 50 पैसे या तो फिर 70 से 80 पैसे के लेवल पे आप लोग को डेफिनेटली मिल जाएगी कंपनी, ठीक है। तो
तो जितना आप लोग खोने के लिए रेडी हो उतना ही लगाना। बहुत ही एक सही कंपनी लगा मुझे। कंपनी तो सही नहीं है लेकिन चार्ट पैटर्न काफ़ी सही है। अगर ऐसा कुछ फिर से आप लोग को देखने को मिल जाता है तो बहुत ही सही और एक कंफर्म प्रॉफिट गेन आप लोग को देखे जा सकती है ऐसे कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys and definitely guys stay safe.